हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू स्टडी फॉर टेट। आज हम यूपी टेट सीरीज़ में मैथ के टॉपिक स्टैटिक से मीन, मीडियन एंड मोड को यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है और बहुत ही ईजी है। आप इसको थोड़े टाइम दे करके समझ करके 1 नंबर आप अपना फ्री में यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और आप एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। तो मीडियन का को हम हिंदी में माध्यिका कहते हैं और माध्यिका क्या है कि वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनके बिल्कुल बीच में जो नंबर आएगी वो उसे हम माध्यिका कहते हैं, यानी कि मीडियन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस नंबर्स। यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है उसे मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जैसे नंबर रैंडम में दिए गए आप वैसे आप कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को हमें लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे है वो 18 है। 18 के बाद जो आ जाता है यहाँ पे 24, फिर 33, फिर 35, फिर 55, 55, फिर 87, फिर 88, फिर आ जाएगा यहाँ पे 98। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या इवन है या ऑड है, मतलब इनकी जो संख्या है नंबर्स की क्या इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं तो ये टोटल 8 नंबर्स आ रहे हैं, 8 संख्याएं दी गई हैं। तो इनको ये क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। तो जब भी हम इवन नंबर का मीडियन निकालते हैं यानी कि सम नंबर का, तो इसे हम क्या करेंगे, n/2 करना है आपको। ठीक है, तो n/2 यानी कि जो संख्याएं हैं उनको आपको 2 से डिवाइड करना है। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हमारे पास है 8 संख्याएं और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो फोर्थ नंबर आ रहा है तो ये फोर्थ नंबर 35 आ रहा है। तो फोर्थ नंबर जो है उसके आगे की जो संख्या है उसे हम दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और फिर इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 35 + 55 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 90 आ गया। और 90/2 कर देना हमें। ठीक है, जैसे हम औसत निकालते हैं वैसे हम इसे कर देंगे। तो ये आ जाएगा 90/2 यानी कि 45। तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इवन बताया कि इवन अगर नंबर हो तो कैसे निकालते हैं। अगर ये ऑड दिया हो यानी कि अगर लास्ट का एक नंबर हमने हटा दिया, ठीक है, कि 98 इसमें नहीं दिया है तो लास्ट का हटा दिया, तो ये टोटल जो संख्याएं हैं उनकी जो नंबर्स हैं उनकी संख्याएं कितनी हो गई, यानी कि 7 नंबर हो गए। यहाँ पे ये ऑड हो गया। जब ऑड हो जाता है यानी कि विषम हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, n+1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7+1 यानी कि 7 संख्याएं हो गई और 7/2 हो गया यहाँ पे, तो 8/2। अब 8/2 यानी कि जो फोर्थ नंबर आएगा, चौथा जो नंबर आएगा वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो चौथा नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ गया आपका 35। ठीक है, अगर ये नंबर्स की संख्या अगर 7 होगी तो, ठीक है, अगर इवन नंबर यानी कि 8 होगी तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, जैसे कि अगर 10 हो गया तो आपको ऐसे करना है और 11 हो गया तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, और इवन और ऑड उसके बाद फिर आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे मीडियन यानी कि माध्यिका क्या होती है। अब हमारा ये है मीन यानी कि माध्य, जिसे हम कहते हैं। माध्य क्या होता है, माध्य क्या है कि दी गई संख्याओं के औसत के समान होता है। जैसा कि हमने औसत पढ़ा है, एवरेज जो पढ़ा है, तो जो एवरेज निकालते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे माध्य को भी निकालना होता है, मीन को भी निकालना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जितने नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स को ऐड कर देना है और नंबर्स की जो संख्या है उनसे हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 24 + 33 + 18 +35 +98 +87 +55 +88। ठीक है, और इन संख्या कितनी हो गई इनकी, तो अभी हमने इसको देखा 8 नंबर है। ठीक है, तो जब हम इसको
ऊपर का जोड़ करके 8 से भाग करेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा मीन यानी कि माध्य इसका निकल जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं बहुलक क्या होता है, यानी कि मोड, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मोड क्या है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली संख्या, ठीक है। जैसे कि इस जो नंबर्स दे दिए गए हैं इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि इनमें मोड क्या होगा। तो मोड जब पूछता है तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली जो संख्या होती है वो हमारा मोड हो जाता है, यानी कि जो संख्याएं जो सबसे ज़्यादा बार इसमें यूज़ करी गई हैं वो संख्या आई हैं। तो 24 है, 33 है, 18, 35, 88 और 88 टू टाइम्स यहाँ पे 88 है, और बाकी संख्या क्या है, सिंगल सिंगल टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, मोड हो जाएगा यहाँ पे 88, ठीक है। ऐसे ही जो भी संख्या रहती और लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे आती वो हो जाता हमारा मोड यानी कि बहुलक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फॉर्मूला है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा ये आपको। यहाँ पे क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन, ठीक है। तो मोड यानी कि बहुलक बराबर हो गया आपका 3 इंटू मीडियन हो गया आपका माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि मोड पूछा जा रहा है और क्या है, ये इसमें कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है और पुटअप करके आपको आंसर निकल जाएगा आपका। मीडियन की मीडियन जो दिया गया है 4 दिया गया है, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू मीडियन क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 इंटू मीन कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 6, यानी कि ये क्या आ गया 6 आ गया। तो मोड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि यदि प्रेक्षण x और x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, ठीक है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। प्रेक्षण है ये, ठीक है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, आपको इसको क्या करना है कि माध्य क्या बराबर क्या होता है कि आपको औसत निकालना होता है, ठीक है। तो औसत यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+10, ठीक है। ये क्या हो गया आपका माध्य यानी कि 9, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है जितनी संख्याएं हैं उससे आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x कितने हैं 1 2 3 4 5 x है यहाँ पे, प्लस हो जाएगा आपका 3 5 8 और 7 हो गया आपका 15 एंड 10 हो गया 25 इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। अब 5x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 45, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया 45 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 0 और ये 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 20/5 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, अंतिम 3 यानी कि ये 3 है लास्ट के नंबर, इनका माध्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका माध्य क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको ये नंबर्स फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये नंबर, और 4 ये हो गया प्लस 5 यानी कि ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, और 4 ये और 7 ये, तो ये कितना होगा ये 11 हो गया आपका, और ये कितना आ गया आपका 14 हो गया, ठीक है। तो जब हम इन तीनों का आपको क्या करना है यहाँ पे माध्य निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब तीनों नंबर को हम जोड़ेंगे यानी कि 9 + 11 + 14, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं 4, ठीक है, 34/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 से 1/3, जो कि क्या है 1/3, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा।
यानी कि प्रथम n कोई भी n प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है वो कितनी संख्याएं हैं, उनका माध्य 15 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब हमने औसत पढ़ा है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाता है यहाँ पे n+1/2। ठीक है, तो सेम वैसे ही हम कर देंगे जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो n+1 यानी कि n+1/2 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। तो n+1 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 30 - 1, ये n1 जो है इधर आ गया, तो ये आ गया 29। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि यूपी टेट में आए हुए थे, जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, और जो भी आपके पास बुक्स हो उससे आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको मेरी बाकी आने वाली वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके यहाँ पे। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।